हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे हैं और ये सीरीज नंबर दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि 20%, 35%, 10% की तीन क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, -x -y और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये परसेंटेज। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 के लिए ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आएगा उसके साथ 10% को ले लेंगे। तो 20 और 35, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 20 इंटू 35 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे, 0 से ये कट जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब वो 20 और 35 कितना, 55 55 माइनस के प्लस के 7 कितना बचेगा, 48 बचेगा। ठीक है, अब 48 और 10% एकल छूट ले ली इनकी। ठीक है, तो -48 -10 माइनस माइनस प्लस 48 गुणा 10 अपॉन 100। इस 0 से ये कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 48 कितना हुआ, 58 हुआ, -4.8 यहां से घटाएंगे कितना बचेगा, 53.2। ठीक है, परसेंट। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 53.2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा ये है कि यदि रुपए 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए कितना है, x रुपए है। ठीक है, और रुपए 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए 1736 है, तो x अपॉन वाई की मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 2 कंडीशन दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से ऐसा ही निकाल लेंगे, और यहाँ पे साधारण ब्याज को ही x माना गया है, यही तो क्या है, x है। ठीक है, तो कितना है, 2800 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3 वर्ष। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 3 का मल्टीप्लाई के 3 24 के 4 हासिल कितने हो जाएंगे, 2 3 6 2 8। ठीक है, ये क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल दिया गया है 6200 इंटू, और रेट कितना है 14%, समय कितना है y अपॉन 100, और इंटरेस्ट कितना दिया गया है 1736। तो यहाँ 2 0 से ये 2 0 काट देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, तो 2 7 14, यहाँ काटे 2 से 2 8 16। ठीक है, 2 6 12 2 8 16। ठीक है, 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7 के हम 7 7 दूनी 14 7 चक 28। ठीक है, अपॉन 62। ठीक है, तो 62 दूनी कितने हो जाएंगे, 124, 2 बार चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी है, 840 है, x अपॉन y पूछा है, तो 840 अपॉन 2। ठीक है, 2 चक 8 और 2 दूनी 4, यानी 420 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, यह है कि 3600 को इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा समान है। कैसा है, तीनों समान है। तीसरे भाग का मान कितना होगा, तीसरे भाग का मान पूछा गया है। ठीक है, यानी कि यहां पर कहा गया है फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग है। अब पहले भाग का आधा हो जाएगा, दूसरे भाग का 1/3 हो जाएगा, और तीसरे भाग का 1/5 हो जाएगा। ये क्या है, बराबर है, बराबर हम के मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अनुपात निकाल लेंगे, सेकंड और थर्ड अनुपात। ठीक है, तो कितना निकलेगा, 2:3:5। ठीक है, अब तीसरे भाग का मान पूछा गया यहाँ पर, तो तीसरा भाग कितना है, 5 इंटू 3600 अपॉन कितना है, ये 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, 0 से कट जाएगा 0, और 5 के 30 का 0 हाथ में कितने हुए, 3, और 5 या 15 3 18, 1800 सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक पंसारी को रुपए 128 और रुपए 143 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि रुपए 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या लगा लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो 128 प्रति किलोग्राम और 143 प्रति किलोग्राम। ठीक है, और ओवरऑल कितना दिया गया है, 137.75। ठीक है, तो यहां से घटाएंगे कितना हो जाए, 0.00 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां बचेगा 7.5। ठीक है, सॉरी, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। ठीक है, पॉइंट। अब यहां से घटाएंगे 12 में से 6 5 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहां कितना बचेगा, यानी कितना बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे 0.0 ले लेंगे तो ये बचेगा 7.75 और यहां से घटाएंगे ये, यानी कि 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब अनुपात निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा। 25 से काटें, 25 दूनी 50 और 25 से 25 यहाँ काटेंगे, 25 तिया 75। ठीक है, और 25 निम्मा 225। ठीक है, अब 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 से काट 3 एकम 3 और 3 का 9, यानी कि 7:13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी, सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया गया ए प्लस बी कितने दिन में, 4 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, 5 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रही है, सी प्लस ए। ठीक है, ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 5 चक 20 और 10 से भाग देंगे 2 बार। ये इनकी इफिशियंसी है, ये क्या है, टोटल वर्क है। अब ये पूछा गया तीनों मिलकर, तीनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है, 20 है। ये कितना हो रहेगा, टोटल 11। ठीक है, अब 2 का भाग और दे देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20/11 और कितना हो जाएगा, 2, तो 2 चले जाएंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से होगा, ये 11/2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या, ये इफिशियंसी में भाग लगा लेंगे। ठीक है, ये क्या, इनकी इफिशियंसी यहां से निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40/11, 11 तिया 33, कितना बचेगा, 7/11, 11 तिया 33 और कितना, 3 सही 7/11 इस सवाल का आंसर होगा 3 सही 7/11, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब है, जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। ठीक है, अब आयतन कितना है, 120, इसे लीटर में चेंज करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 4 जीरो। अब लीटर प्रति मिनट की बात की गई है। ठीक है, लीटर प्रति मिनट, तो 50 का इसमें लगा देंगे भाग। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चक 20, तो 2 जीरो। ठीक है, अब ये आ गया मिनट में, इसे चेंज कर लेंगे घंटे में, चौक 24। ठीक है, 40 घंटे, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 40 घंटे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, एक लड़का अपनी साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। हालांकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, एक निश्चित दूरी गई, ठीक है, और दो कंडीशन है, ठीक है। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एस इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। हम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन एस, ठीक है। अब वो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, निश्चित दूरी है तो डी तो बराबर आएगा, डी रहेगा, और स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, बराबर। अब टी क्या है, यहाँ पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि टी प्लस, ठीक है, टी प्लस 10 मिनट को चेंज करें घंटे में तो 10/60, तो टी बराबर लिख सकते हैं हम डी अपॉन 10 माइनस 10/60। ये पहली कंडीशन हो जाएगी। इसी तरीके दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, डी अपॉन 15 प्लस 5/60। ये 5/60 प्लस में क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी। और यहाँ स्पीड कितनी, दूसरी कंडीशन 15 है, ठीक है। यहाँ पर टी बराबर ये है, ये टी बराबर, दोनों बराबर तो बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डी अपॉन 10 माइनस 10/60, या सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये 1/6 बराबर डी अपॉन 15, ठीक है, और प्लस यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, 5/60। अब d/15 को इधर ले जाएंगे और 10/60 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, d अपॉन 10, ठीक है, और माइनस d अपॉन 15 बराबर, ठीक है, 5/60 और प्लस 10/60। ये कितना हो जाएगा, 15/60, यानी कि 15 × 60, ठीक है। ये कितना बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 एलसीएम, और ये हो जाएगा 3d माइनस के 2d, यानी d/30 बराबर 1/4। d बराबर यहां से हो जाएगा 30/4। तो 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है, 7.5, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ठीक है।